जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। बाबा गोरखनाथ कौन है, इनकी सेवा कैसे की जाती है, इनकी भक्ति कैसे की जाती है, इनकी भक्ति करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। जब भी नाथपंथ, साबर मंत्र या तंत्र मंत्र की बात आती है तो बाबा गोरखनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि साबरी मंत्र के रचयिता या जिसके द्वारा साबरी मंत्र बनाई गई है वो स्वयं बाबा गोरखनाथ हैं। इन्हें शिव का रूप माना गया है, ये क्योंकि ये शिव स्वरूप है। लोगों ने बोला है कि यही शिव है और शिव ही गोरख है और गोरख ही शिव है। शिव का स्वरूप है, रुद्र अवतार है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ, जिन्हें मच्छंदर बाबा भी कहा जाता है। बाबा गोरखनाथ ने साबरी विद्या की रचना की, जिसमें अनेकों अनेक मंत्र हैं। आज के टाइम में जितनी भी झाड़ फूक का काम होता है, जितने भी लोग झाड़ फूक करते हैं, 70 से 80-90% तक लोग 80-90% तक लोग साबर मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, साबर मंत्र का यूज़ करते हैं, जो बाबा गोरखनाथ जी द्वारा रचित है। ये साबरी जो है बाबा गोरखनाथ जी द्वारा, नाथ पंथ के द्वारा रचित है, जिसका लोग अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। शिव स्वरूप है भाई, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। 33 कोटि देवता इनके आगे के चलते हैं। 33 कोटि देवता, ऐसा कोई भी देवता नहीं, ऐसा कोई भी पीर पैगंबर फकीर नहीं है जो बाबा गोरखनाथ जी को नमन ना करे, जो इनको मत्था ना टेके। भाई इनके चिमटे में इतनी ताकत है कि दुनिया ही ला सकते हैं। छोटी मोटी शक्ति नहीं है भाई, शिव समान शक्ति है। माता काली, बाबा भैरव, हनुमान जति, अनेकों अनेक शक्तियां, जहारवीर गोगा जी, नार सिंह पांडे, सवड़ सिंह चौधरी, नागे गुरु, सब इनके साथ चलते हैं। इनका बेड़ा बहुत बड़ा है भाई। बाबा गोरखनाथ जी कलयुग की अपार शक्ति हैं। बड़ी से बड़ी चीज, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति इनके आसपास भी नहीं फटक सकती। इनके आसपास छोड़ो, जहां बाबा गोरखनाथ जी का धुआं चलता है, जहां कोई बाबा गोरखनाथ जी का सिर धुना है, उसके धुने के पास जाती है, चीज भस्म हो जाती है। ये प्रमाणित बात है, जिसको हमने अनुभव किया है। बाबा गोरखनाथ भाई बहुत बड़ी चीज का नाम है, बहुत बड़ी चीज का नाम। दुनिया हिलाने की ताकत केवल और केवल नाथों के चिमटे में है। नाथों की बबूत में दुनिया हिलाने की ताकत है। तो बाबा गोरखनाथ तो भाई कलाधारी हैं, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है तंत्र मंत्र साबरी विद्या की दुनिया में। इनकी सेवा कैसे की जाती है, सेवा करने के बाद लाभ क्या क्या होता है। आप अपने घर पे भी बाबा की जोत लगा सकते हो। जोत, घी का दीपक लगाइए। तेल का दीपक यूज़ नहीं होगा, घी का दीपक यूज़ कीजिए, देसी घी का दीपक यूज़ कीजिए। सुबह शाम नियमित समय धारण कीजिए। बाबा गोरखनाथ के मूल मंत्र का जाप कीजिए। आप अगर मूल मंत्र नहीं है तो आप ओम शिव गोरख का जाप कर सकते हैं। निरंतर इसका जाप कीजिए। 5 माला, 7 माला, 11 माला, या जितनी आपकी श्रद्धा है उतना जाप कीजिए। समय निश्चित रखिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि बाबा गोरखनाथ जी अच्छे स्वरूप में हमें दिखें, जल्दी से जल्दी हम उनको प्राप्त करें, तो भाई उसके लिए है धूना। धूने को तपो, धूने की सेवा करो, धूने की पूजा करो। धूना यानी कि धूना लगाना पड़ेगा बाबा गोरखनाथ की सेवा के लिए। बाबा गोरखनाथ पे धूने पे चलते हैं, नाथ हैं, फकीर हैं, धूने पे चलते हैं। तो नाथों की सेवा के लिए आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं आप घर पे सेवा नहीं कर सकते, आप घर पे सेवा कर सकते हो। हाँ, अगर शक्ति चाहिए, अगर जप तप चाहिए, अगर नाम चाहिए, तो भाई धूना लगाना पड़ेगा। धूने में बाबा के भोग जाते हैं। रोट का भोग आप दे सकते हो, चूरमे का भोग आप दे सकते हो, दूध का भोग आप दे सकते हो, बतासे आप लगा सकते हो। बाबा गोरखनाथ के साथ माता काली की भी सेवा होती है, क्योंकि जहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी चलते हैं वहाँ माता काली स्वयं चलती है। बाबा गोरख जी ने माता काली से वचन लिए हैं, जहाँ जहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी के धूणे होंगे वहाँ माता काली का पहरा होगा, वहाँ माता काली की शक्ति विराजमान होगी। छोटी शक्ति का नाम नहीं है भाई, बाबा गोरखनाथ जी छोटी शक्ति का नाम नहीं है। धूना लगाओ, धूणे की सेवा करके देखो। सेवा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप ब्रह्मचर्य के पक्के होने चाहिए। जगह जगह मुंह मारने की आदत नहीं होनी चाहिए। साफ बोलूंगा, सुथरा बोलूंगा, साफ सुथरी बात करेंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। वीरवार, रविवार बाबा के 2 दिन है, इन दोनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें।
किसी अन्य स्त्री के साथ भूल कर भी संभोग नहीं करें। किसी भी अन्य स्त्री के साथ, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी अन्य स्त्री के साथ भूल कर भी संभोग ना करें। इस बात की माफी नहीं होगी भाई। जो बाबा ने दिया वो तो लेगा, और जो नहीं दिया वो भी लेगा। नाथ है भाई, ब्रह्मचर्य के पक्के थे, ब्रह्मचारी थे। तो किसी भी पराई स्त्री यानी अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री के साथ संभोग ना करें, और अपनी पत्नी के साथ भी वीरवार और रविवार को संभोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुबह शाम जाप करें, दूना चेतन करें। दूना चेतन करने की विधि क्या है, किन मंत्रों द्वारा दूना चेतन होता है, ये आने वाली वीडियो हम आपको बताएंगे कि दूने को चेतन कैसे करें, कौन से मंत्र हैं, किन मंत्रों का उच्चारण दूना लगाते समय किया जाता है, भोग कैसे दिए जाते हैं। भोग जाता है रोट का, आप बतासे डेली दे सकते हो। वीरवार रविवार को बाबा का रोट लगा सकते हो, चूरमा लगा सकते हो, दूध लगा सकते हो, खीर लगा सकते हो। खीर बाबा को बहुत प्यारी है, खिचड़ी बहुत प्यारी है बाबा को। तो भाई नाथ की सेवा करोगे तो कष्ट भी आएंगे और सुख भी आएगा। कष्ट आएंगे मतलब आपके बुरे कर्म कटेंगे। मुसीबत आएगी, ऐसी बात नहीं है मुसीबत नहीं आएगी, पर किसी न किसी बड़ी मुसीबत की जगह छोटी मुसीबत आएगी। आप बाबा आपकी किसी न किसी बड़ी, बहुत बड़ी मुसीबत को छोटी मुसीबत करके काट देता है, और आपको कब मुसीबत आई, कब मुसीबत कट गई, उसको सहने की शक्ति बाबा खुद प्रदान करता है। परीक्षा बहुत लेता है भाई। अगर आप नाथ की सेवा में परीक्षा देकर पास हो गए ना, तो दुनिया में आपको मारने वाला कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक शक्ति, यहां तक कि कोई सकारात्मक शक्ति भी आपको तंग नहीं कर सकती। अगर आपने नाथ को सिद्ध कर लिया, बाबा गुरु गोरखनाथ जी यानी कि मुंद्रा वाली सरकार को सिद्ध कर लिया। ऐसे हैं हमारे बाबा गोरखनाथ जी भाई। मुंद्रा वाली सरकार बोलते हैं, चिमटे वाली सरकार बोलते हैं इनको, दुनिया ही ला के रख देते हैं। इनको एक बार सिद्ध कर लिया तो 33 कोटि देवी देवता इनके साथ चलते हैं। जहारवीर गोगा जी इनके साथ चलते हैं भाई। माता काली, बाबा भैरव, हनुमान जति जी इनके साथ चलते हो। वो छोटी मोटी शक्ति नहीं है भाई, वो छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो दूने की सेवा करनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर वे में बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करनी है, बाबा गोरखनाथ जी की सिद्धि करनी है, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख मंत्र का आप जाप कर सकते हो, निरंतर जाप कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है बाबा का। मुंद्रा वाली सरकार अगर मिल गई तो कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, कहीं और धक्के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ जी स्वयं में पूरा ब्रह्मांड है। परीक्षा बोल देता है भाई, अगर परीक्षा में पास हो गया तो फिर जय जयकार है भाई, फिर जय जयकार है। इनकी भक्ति के बाद माता काली, बाबा भैरव और हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं। इनकी सिद्धि साधना करने के बाद, इनकी पूजा के दौरान और पूजा करने के बाद, जब आपके पास सिद्धि हो जाती है, जब आप तप जाते हो पूजा में, आपको कर्म बढ़ जाता है, आपका कर्म पक जाता है, तब माता काली, बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है स्वयं ही। क्योंकि माता काली हमेशा हमेशा बाबा गोरखनाथ जी के साथ विराजित होती हैं। माता काली के साथ हनुमान जी और बाबा भैरव की शक्ति चलती है, इनके गण चलते हैं। तो इन देवी देवताओं की तरंग आपको मिलती है, आपकी वाणी चलने लगती है, स्वप्न के माध्यम से आपको आदेश होने लगते हैं। बाबा स्वप्न के माध्यम से आपको चीज दिखाने लगता है। स्वप्न साधना आपकी स्वयं सिद्ध हो जाती है, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है, आपका ओरा मजबूत हो जाता है। छोटी मोटी नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास भी नहीं आ सकती। बाबे का, अगर बाबा गोरखनाथ जी का नाम लेकर किसी के सर पे हाथ रख दिया तो छोटी मोटी चीज का उतारा तो भाई नाम नाम से हो जाएगा। अगर सिद्धि हो जाती है, अगर आप सेवा अच्छे से करते हो, सेवा करनी पड़ेगी भाई। जय जयकार है भाई बाबे की, और बाबे की सेवा करने वालों की जय जयकार है। नाथ है भाई, सोच समझ कर सेवा करना। अगर सेवा करोगे दिल से करना, अगर सेवा पूरी होगी, आप सेवा दिल से कर रहे हो, बाबा वो दे देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। जय जयकार है भाई। ओम शिव गोरख आदेश आदेश। श्री शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज को आदेश आदेश आदेश।